एक बहुत विशाल जंगल था और उस जंगल की रानी एक बकरी थी और उस रानी का महामंत्री एक ताकतवर लकड़बग्घा था जो बहुत ज्यादा अक्लमंद था। बकरी को जंगल की रानी होने की वजह से कुछ जानवर उससे आलस मानते थे। मेरे होते हुए इस जंगल की रानी एक कमजोर बकरी कैसे हो सकती है? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी मैं उस बकरी को देखता हूँ तो मुझको अपने आप पर बहुत शर्म आने लगती है कि मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ और मुझको जंगल में कोई पूछता तक नहीं है। नहीं महाराज, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? हमने तो सदा से आपको ही अपना राजा माना है और हमेशा अपना राजा मानेंगे। रहने दीजिए बकरी को इस जंगल की रानी। लेकिन पूरा जंगल जानता है कि वो कभी भी आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आपकी दहाड़ ही उस बकरी के लिए काफी है। पूरा जंगल आपको सम्मान के साथ देखता है महाराज। दादा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो बस राजा का पद चाहिए। मेरा कब से सपना रहा है कि मैं एक दिन इस जंगल का राजा बनूं। लेकिन जब भी मैं राजा बनने की कोशिश करता हूँ वो लकड़बग्घा हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट बन जाता है और मुझको हर बार हार देखनी पड़ती है। हाँ, ये बात तो मुझको भी सत्य लगती है कि जब तक इस जंगल की रानी का महामंत्री वो लकड़बग्घा रहेगा तब तक आप इस जंगल के राजा नहीं बन सकते। वो लकड़बग्घा ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अक्लमंद भी है। अगर किसी तरह से उस लकड़बग्घा को रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर उस बकरी की हमारे सामने औकात ही क्या है। वो जब तक ही इस जंगल की रानी है, जब तक लकड़बग्घा यहाँ का महामंत्री है। और हाँ, वो लकड़बग्घा हमेशा महामंत्री ही रहेगा, चाहे जंगल का कोई भी राजा रहे। ये उसने प्रण ले रखा है इस जंगल का महामंत्री बनकर सेवा करने का। तो महाराज, किसी भी तरह आप उस बकरी को राजगद्दी से हटाओ और खुद जंगल का राजा बन जाओ और वो ताकतवर लकड़बग्घा खुद ब खुद आपका महामंत्री बन जाएगा और आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। बस आप किसी तरह बकरी को जंगल से बाहर निकाल दो। हाँ ठीक है, हम कल ही उस बकरी को सबक सिखाने की योजना बनाएंगे और फिर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। एक नन्हा चूहा बहुत तेज दौड़कर महामंत्री लकड़बग्घा के पास आया। असल में वो महामंत्री का गुप्तचर था जो उनको सूचना देने के लिए आया था। महाराज, मैंने अभी अभी शेर सिंह और हाथी दादा की बातें सुनी है। वो जंगल की रानी को सिंहासन से हटाने का प्लान बना रहे हैं और शेर सिंह इस जंगल का राजा बनना चाहता है। अगर वो अपनी इस बुरी योजना में कामयाब हो गया तो महामंत्री जी बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक मैं इस जंगल का महामंत्री हूँ तब तक रानी की परछाई को कोई छू भी नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी गहरी योजना क्यों ना बना ले। तुम अब एक काम करो, तुम उन पर अपनी जासूसी और कड़ी कर दो। तुम उनकी हर एक चाल के बारे में हमें बताते रहोगे। जी महामंत्री, मैं आपको उनकी प्रत्येक योजना के बारे में अवगत कराता रहूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं उन दोनों की योजना के बारे में जाकर रानी को बताता हूँ। चतुर चूहा जासूसी करने के लिए चला गया और महामंत्री रानी के पास चला जाता है। रानी साहिबा, आपके खिलाफ जंगल में बहुत बड़ी साजिश हो रही है और वो आपको हटाकर जंगल का राजा बनने की योजना बना रहे हैं। हो सकता है वो राजा बनने के लिए आपको कुछ क्षति पहुंचा दें, इसलिए हमको सचेत रहना चाहिए। हमारे जंगल में ऐसा कौन हो सकता है जो हमसे नाखुश है? महामंत्री, मुझको तो ऐसा जानवर कोई नहीं लगता जो मुझे इस जंगल की रानी नहीं बनाना चाहता। सभी मुझसे प्यार करते हैं और सब मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। वो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो आपकी आज्ञा का इसलिए पालन करते हैं कि आप इस जंगल की रानी हैं। अगर वो अपनी योजना में किसी दिन कामयाब हो गए तो फिर आपको उनकी हर आज्ञा का पालन करना होगा, इसलिए समय रहते संभल जाओ। ठीक है महामंत्री जी, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करती तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको मेरी बात पर पूरा भरोसा होगा। हाथी दादा, क्यों ना आज उस जंगल की रानी को हटाकर मैं राजा बन जाऊं? अब उचित समय है। रानी को जंगल के सभी जानवरों पर पूरा भरोसा हो गया है। वो पूरे जंगल को एक परिवार की तरह देखती है और ये मानती है कि परिवार का कोई भी जानवर एक दूसरे को कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता और हम इसी का फायदा उठाकर रानी को राजगद्दी से हटा देंगे। हाँ, तुम्हारी ये बात मुझको बहुत अच्छी लगी है। अब समय आ गया है कि तुम इस जंगल के राजा बन जाओ। तुम उस रानी को ऐसी स्थान पर लेकर आ जाओ जहाँ पर हम उसको बंदी बना सकें। और हाँ, बंदी बनाने के लिए मेरी पुरानी गुफा अच्छी रहेगी। उसमें कोई आता जाता नहीं है और वो पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है। हम रानी को उसी के तहखाने में बंदी बना देंगे। हाँ, तुम्हारा ये विचार मुझको बहुत पसंद आया। अब तुम बिल्कुल भी विलंब ना करो,
शीघ्र जाओ। जासूस चूहा ने उनकी सारी बातों को सुन लिया और वो महामंत्री लकड़बग्घा के पास पहुंचा। महामंत्री जी, आज हमारी रानी को शेर सिंह अपनी पुरानी गुफा के तहखाने में बंदी बनाने का प्लान बना रहा है और वो रानी को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है, इसलिए आप रानी को उनके साथ जाने मत देना। हाँ, मैं जंगल की रानी को रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे होते हुए शेर सिंह अपनी इस बुरी योजना में कभी भी सफल नहीं होगा। और तुम्हारा बहुत धन्यवाद जासूस चूहे, जो तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जंगल के बारे में सोचा। समय आने पर तुमको इसका इनाम दिया जाएगा। पहले रानी का भ्रम दूर होने दो। उसको ये भ्रम है कि जंगल का कोई भी जानवर उसके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा। मेरे इतना समझाने पर भी उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। राजा शेर सिंह जंगल की रानी के पास गया। जंगल की रानी को शेर सिंह का प्रणाम। रानी साहिबा, मैं आपके समक्ष एक विनती लेकर आया हूँ। अगर आप उसको स्वीकार कर लो तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तुम जंगल के सभी जानवर मेरे परिवार की तरह हैं। तुम मेरे पास कोई विनती लेकर आओ और मैं उसको स्वीकार ना करूं, फिर मेरा रानी होने का क्या फायदा है, जो अपने ही परिवार के लोगों की बात ना सुन सके। इसलिए तुम जो भी विनती लेकर आए हो, मैं उसको पूरा अवश्य करूंगी। बताओ, क्या चाहते हो तुम? रानी साहिबा, हाथी दादा ने अपने घर पर आपके लिए शाही दावत का इंतजाम किया है और आज हाथी दादा का जन्मदिन भी है। अगर आप हाथी दादा के वहाँ चलकर उस दावत को कबूल करें तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानेंगे। खुशनसीब तो मैं अपने आप को मानती हूँ कि मुझको तुम्हारी जैसी प्रजा मिली है जो मेरा इतना आदर और सत्कार करती है। मैं तुम्हारी दावत पर अवश्य ही तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं रानी साहिबा, आप इसके साथ कहीं पर भी नहीं जाओगी। मुझको शेर सिंह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अवश्य ही ये इसकी कोई चाल है। इसलिए मैं एक महामंत्री होने के नाते आपको फिर से सचेत कर रहा हूँ कि आप अकेले इसके साथ नहीं जाओगी। शेर सिंह, अगर तुमको दावत पर लेकर ही चलना है तो मुझको भी रानी साहिबा के साथ लेकर चलो। अरे महामंत्री जी, आप भी कैसी बातें करते हो। हाथी दादा ने सिर्फ रानी को निमंत्रण दिया है तो रानी को ही जाना चाहिए। जब आप पर निमंत्रण ही नहीं आया तो आप हमारे साथ चलकर क्या करोगे? और वैसे भी हाथी दादा ने सिर्फ दावत रानी साहिबा के लिए बनाई है। शेर सिंह, मुझको तुम्हारी दावत की कोई भी इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ रानी के साथ चलूंगा। रानी वहाँ पर तुम्हारी दावत खाएगी और मैं रानी साहिबा की सुरक्षा करूंगा। महामंत्री जी, आपको हम पर इतना भी भरोसा नहीं है कि आप रानी साहिबा को हमारे साथ भेज सकें? आखिर हम भी इस जंगल के जानवर हैं और रानी हमको अपना परिवार मानती है। तो क्या परिवार के साथ रानी साहिबा जा नहीं सकती? आपको इसमें क्या परेशानी है, जब रानी को ही मेरे साथ चलने में कोई परेशानी नहीं है? वो इसलिए कि रानी कोई आम जानवर जैसी नहीं है। वो एक रानी है और रानी के साथ महामंत्री का जाना तो बनता है। इसलिए आप कुछ भी कहो, मैं रानी के साथ चलूंगा। रानी साहिबा, आपके महामंत्री आपके ही हुक्म को नहीं मान रहे। इससे हमारे जंगल की प्रजा पर कितना बुरा असर पड़ेगा। रानी साहिबा, आप ही महामंत्री को समझाओ। महामंत्री जी, अब आप ज्यादा जिद ना करें। शेर सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमको शेर सिंह पर और अपनी प्रजा पर पूरा भरोसा है। चलो शेर सिंह, हम तुम्हारे साथ चलते हैं और महामंत्री, आप यहीं पर रहोगे। रानी बकरी शेर सिंह के साथ चली जाती है। महामंत्री लक्कड़बग्घा जासूस चूहे के पास चला जाता है। जासूस चूहे, तुम मेरे साथ उस गुफा पर चलो। रानी ने मेरी बात नहीं मानी है और वो अकेले ही शेर सिंह के साथ चली गई है। जैसा तुमने मुझे बताया था कि शेर सिंह उसको लेकर अपनी पुरानी गुफा पर जाएगा, हमको उसी गुफा पर लेकर चलो। हाँ महामंत्री जी, चलो चलते हैं उसी गुफा पर। और वो दोनों भी उसी गुफा की तरफ चल दिए। अरे शेर सिंह, तुम मुझको इस पुरानी गुफा पर क्यों लेकर आए हो? और ये गुफा तो पहले तुम्हारी थी, जो अब खंडहर हो चुकी है। भला यहाँ पर हाथी दादा मुझको दावत क्यों देंगे? दावत तो तुझको मैं दूंगा आज बकरी रानी। मेरे जैसे ताकतवर जानवर के होते हुए तू जंगल की रानी कैसे बन सकती है? अगर तू सच में जंगल की रानी है तो आ, मुझसे मुकाबला कर। जो जीतेगा वही जंगल पर राज करेगा। अरे शेर सिंह, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे महामंत्री ने मुझको बहुत समझाया था, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी और मैं तुम्हारी बहकावे में आकर यहाँ आ गई। बहकावे में आकर तू यहाँ पर आ तो गई है, लेकिन अब यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। मैं तुझको इस गुफा में हमेशा के लिए बंदी बना दूंगा और इस जंगल का राजा बन जाऊंगा।
मेरे होते हुए तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। मैं तुम्हारी चाल को पहले से ही जानता था, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करके यहाँ पर आ गया। मुझे पता था कि तू रानी को कहाँ पर लेकर जाने वाला है। ये बात तो हाथी दादा के सिवा कोई नहीं जानता था कि मैं रानी को कहां पर लेकर जाने वाला हूं। फिर तुझको किसने बता दिया कि मैं रानी को यहां पर लेकर आया हूं? इनसे मिलो, ये हैं जासूस चूहा, जो तुम्हारी हर चाल पर अपनी नजर बनाए हुए थे, जो हमेशा तुम्हारे पास ही रहते थे, जमीन में बिल बनाकर, और तुम्हारी हर एक बात को मुझे बताते थे। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए महामंत्री। मुझको इस शेर सिंह पर तुमसे भी ज्यादा विश्वास था, लेकिन इसने विश्वासघात किया है। अब मैं इस शेर सिंह को जंगल से बाहर निकालती हूँ, हमेशा के लिए। अगर तू मुझको इस जंगल में दोबारा दिखाई भी दिया तो मैं तुझे सजा दूंगी। और हाँ, अगर मुझको भी इस जंगल में तू दिखाई दिया तो मैं भी तुझे जंगल से बाहर कर दूंगा। और तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा। सच में रानी साहिबा, तुम्हारा महामंत्री बहुत चतुर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक चूहा हमारी जासूसी भी कर सकता है। बस अब तुमको ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हरकतें इतनी बुरी हैं कि तुम्हारी तारीफ भी हमको अच्छी नहीं लग रही है। अब तुम इस जंगल से चले जाओ, हमेशा के लिए। और शेर सिंह उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद महामंत्री जी, जो तुमने मुझको इस शेर सिंह से बचाया। मुझको तुम्हारी कही बात पर ध्यान देना चाहिए था। रानी साहिबा, अगर आपको धन्यवाद ही करना है तो इस जासूस चूहे का धन्यवाद करो, जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझको शेर सिंह की हर एक चाल के बारे में सूचना दी। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जासूस चूहे, जो तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जासूसी की। इसके लिए ये जंगल तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहेगा।